हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन ट्रेडिंग। दोस्तों, पॉल ट्यूडर जॉन्स का जो ये फोर्थ पार्ट है, जो मैं अभी आपको डिटेल में, उन्होंने जो मार्केट विजार्ड को जो इंटरव्यू दिया, उसके में उनको जो क्वेश्चंस पूछे गए, उनको उन्होंने कैसे कैसे आंसर्स दिए, कैसे वो पॉल ट्यूडर जॉन्स खुद पॉल ट्यूडर जॉन्स बने, आज क्यों हम उनका नाम ले रहे हैं। तो उनके कुछ ये सवालों के जवाब ऐसे थे कि जिनको हम उनको एक लीजेंड मानते हैं दोस्तों। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए, आपने अगर पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा होगा तो आप प्लीज बहुत बड़ा मिस कर रहे हो फ्रेंड्स। आप जाके ना उसको जरूर देख लेना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको जरूर लर्निंग मिलेगी दोस्तों। हमें बस उनको, उन्होंने जो किया है ना, हमको बस अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है, सीख के इम्प्लीमेंट करना है और फॉलो करना है दोस्तों। तो हम भी कहीं ना कहीं उनके लेवल तक के आसपास तो जरूर पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन उनको पूछा गया था, यू आर ब्रोकर एंड मनी मैनेजर। भाई, आप ब्रोकर भी हो और मनी मैनेजर भी हो, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टू जॉब्स। आप जो ये दो काम कर रहे हो, उसमें फायदे और गैर फायदे क्या क्या है। तो एक तो ब्रोकर होता है और दूसरा है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट यानी क्या है, मनी मैनेजर यानी क्या है कि भाई दूसरों के पैसे लेके ने अपन उसका इस्तेमाल करके ने हम लोग उनको प्रॉफिट बना के उनको वापस प्रॉफिट रिटर्न करते हैं। और ब्रोकर है तो कभी सीधा एक अकाउंट ओपन कर लिया, जैसे जीरोदा है, सब कुछ सारे ब्रोकर्स है, ये सारे ब्रोकर हुए। तो ब्रोकर और मनी मैनेजर दोनों का बिजनेस उनके पास था। तो उनका जवाब था फ्रेंड्स, आई गॉट आउट ऑफ ब्रोकिंग बिजनेस बिकॉज when when client loses money, I was making money. It was a conflict of interest. So I started money management. If my client makes money, I make money. उन्होंने ब्रोकर बिजनेस को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि देखो, ब्रोकर में कैसा होता है ना कि आपको क्लाइंट ने पैसा डाला, ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने उस और क्लाइंट ने ट्रेड लिया, ब्रोकर को अपना क्लाइंट को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कुछ भी होने दो, या तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ब्रोकर को अपना पैसा जरूर मिलना है, चाहे क्लाइंट को लॉस हुआ। तो ये उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लगा कि अगर क्लाइंट पैसा नहीं बना रहा है तो मैं कैसे बना पाऊंगा। मैं, मेरे को तो पैसा मिल रहा है, क्लाइंट को पैसा नहीं मिल रहा है, क्लाइंट के पैसे से क्लाइंट को लॉस हुआ, फिर भी मुझे पैसा मिल रहा है। तो ये उनको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ फ्रेंड्स। तो इसलिए उन्होंने ब्रोकिंग फंड छोड़ के ने उन्होंने बाद में शुरू किया मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में उन्होंने फिर क्या किया, क्लाइंट का पैसा लेने का है, क्लाइंट से पैसा लेके ने अपने लॉजिक से, अपने फंड के हिसाब से, अपने इंडिकेटर्स के हिसाब से ट्रेड लगाना है, और ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट होता है तो क्लाइंट को भी देना है और उसमें से कुछ प्रॉफिट अपने को रखना है। लॉस होता है तो अपने को भी नहीं मिलना है, ना क्लाइंट को मिलना है। तो इस टाइप का उन्होंने एक मनी मैनेजमेंट का उनका थॉट सोचिए फ्रेंड्स, कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअली जनरली क्या होता है ना फ्रेंड्स, की जो ब्रोकर फंड होते हैं ना, आपका अगर कोई ब्रोकिंग फंड होगा ना, ये तो अभी हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप मैनेजर से बात नहीं करते, लेकिन हम लोग अगर कोई एकदम क्लोज टू क्लोज आपका कोई ब्रोकिंग काम कर रहा होगा ना, उससे पूछिए कि लोगों का इतना पैसा, एक कत्ल खाना है, कत्ल खाना। आप उनको लोगों से पैसा ले रहे हो, आपका तो पैसा बन रहा है। आप किसी भी एक करीबी दोस्त, अगर कोई आपका ब्रोकर होगा ना, उसका यही थॉट होगा कि मैं ट्रेड जरूर करता हूँ यार, लेकिन मजा नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों से मैं पैसा तो जरूर लेता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि ये ट्रेड लो, वो लो, ये लो, लेकिन लेने के बाद अगर वो लॉस होता है तो मेरे को तो मिल जाता है मेरा पैसा, लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं मिल पाता है, मेरे क्लाइंट को नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है फ्रेंड्स। मेरा भी यही इंटरेस्ट है कि भाई मैं भी यही प्रिंसिपल पे चलता हूँ कि भाई देखो फ्रेंड्स, मेरी ऐप के अंदर जो भी आपको स्ट्रेटेजीज मिलेगी, सारी वैसी ही रहेगी जिस पे मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ दोस्तों। तो अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, उसमें से ऑल इन वन स्ट्रेटेजी देख लेना। अगर ये आपको पसंद आए फ्रेंड्स, उसके अंदर मैंने 12 स्ट्रेटेजीज, मोर देन 10 कंसेप्ट में डालने वाला हूँ, धीरे धीरे डालूंगा फ्रेंड्स। और धीरे धीरे डेली डेली मैं एक साथ में आपको कई 100-150 वीडियोस दे दूंगा ना, तो आपको दिमाग में पता नहीं चलेगा क्या करने का है। तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा, और जाके आप उसको जरूर देखना, कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल लर्निंग मिलेगी। और वही चीज से मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ फ्रेंड्स, तो अपना भी प्रिंसिपल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स उनको, डू यू कीप योर मनी इन योर ओन फंड। आप अपना पैसा अपने खुद के फंड के अंदर लगाते हो क्या? जो तो फंड मैनेजर है कि ये फंड सब अलग अलग फंड्स को मैनेज करते हैं, तो उसमें उनका खुद का जो पैसा है वो फंड मैनेजर में लगाते हुए खुद के फंड में लगाते हो क्या? तो उनका जवाब था, यस, 85% ऑफ माई नेट वर्थ एंड दैट्स द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। हाँ, मैं लगाता हूँ कितना, मेरा जो नेट वर्थ है उसका 85% हिस्सा मैं उसमें लगाता हूँ, और वो सबसे सेफेस्ट प्लेस है मेरे वर्ल्ड के लिए। इवन देन एफडी, इवन देन पोस्ट ऑफिस, क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट ऑफिस,
एनएससी, उन सब से भी मेरा ये पैसा सेफ है। फंड मैनेजर जैसा पॉल टूडर का कहना है दोस्तों। देखो, हर एक इंसान को यहाँ तक पहुंचना चाहिए दोस्तों। हमें भी अपने आप को भी यहाँ पे तक पहुंचना चाहिए। हमें भी यही सोचना चाहिए कि भाई क्या है सेफेस्ट प्लेस, क्या है म्यूचुअल फंड मैनेजर एक सेफेस्ट प्लेस है फ्रेंड्स। ना ही तो इक्विटीज वगैरह में अगर आपने डायरेक्ट लगा दिया एक दिन जीरो हो सकता है। ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड्स है, ये थोड़ा सा सेफ होता है, ऐसा पॉल टूडर का कहना है फ्रेंड्स। तो हमको भी कुछ ना कुछ इसके रास्ते पे सोचना चाहिए और हमको सोच के नहीं कुछ एक अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, डू यू यूज ट्रेडिंग सिस्टम? आप क्या ट्रेडिंग सिस्टम यूज करते हो क्या, यानी कि कोई स्ट्रेटेजी यूज करते हो क्या? ट्रेडिंग सिस्टम यानी भाई यहाँ पे बाय करूंगा, इधर आएगा तो मैं बाय करूंगा, बॉलिंजर बैंड बताएगा तो बाय करूंगा, 30 मूविंग एवरेज राइजिंग होगा, वो कंसेप्ट मिलेगा तभी मैं बाय करूंगा। ऐसी कोई ना कोई सिस्टम है क्या आपके पास? तो उन्होंने कहा यस, वी टेस्टेड ए लॉट ऑफ सिस्टम, tested. We tested a lot of system under the sun and we follow which works. हमने धूप में खड़े रह के मतलब कि दिन में हमने पूरे दिन तक बहुत काफी दिनों तक हमने काफी सारी सिस्टम्स चेक करी। मैंने ये स्ट्रेटेजी टेस्ट करी। मैं टेस्ट करी मतलब कि टीईएसटी टेस्ट यानी बैक टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट करी यानी कि खुद ट्रेड लेके देखा उस स्ट्रेटेजी के ऊपर, 1 महीना 2 महीना कंटिन्यूअसली जब भी ट्रेड मिलेगा हर ट्रेड बिना मिस किए लेके देखा। सूट होता है लिख लिया रिकॉर्ड में। दूसरी स्ट्रेटेजी फिर से टेस्ट करी, सूट होता है लिख लिया। जो परफेक्ट ज्यादा से ज्यादा सूट होता है उसको वो फॉलो करते थे। तो हमें भी फ्रेंड्स सीखना हर चीज है जो हमको सूट होता है और जो फॉलो अच्छा से कर रहा है, जो अच्छा रिटर्न्स दे रहा है आपको, जिसमें आपका लगाव लग गया उसको आपको फॉलो करना चाहिए फ्रेंड्स। मैं भी वही कह रहा हूँ, हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी प्रोबेबिलिटी सिस्टम की ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाली सिस्टम ही यूज करता है। आपको सारे स्ट्रेटेजीज 3 4 स्ट्रेटेजीज टेस्ट करके के बाद आपको उसकी प्रोबेबिलिटी पता चलेगी कि भाई किसमें कितने ट्रेड लेने के बाद कितना पैसा बन रहा है, कितना बन सकता है, यहाँ पे क्या तकलीफें हैं, इसमें क्या तकलीफ है, वो मैं तकलीफ कैसे इजीली अवॉइड कर सकता हूँ। ये सारा चीज देखने के बाद हम कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसा ही काम करता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है ये। तो टेस्ट करता है फिर फॉलो करता है। हमें भी फ्रेंड्स ऐसे ही कोई ना कोई हर चीज सीखने के बाद उसको फॉलो करना जरूरी है फ्रेंड्स। मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही चीज बताता हूँ। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, कैन गुड सिस्टम कंप्लीट विद गुड ट्रेडर? क्या अच्छी सिस्टम, एक अच्छी स्ट्रेटेजी गुड ट्रेडर के साथ कॉम्पीट कर सकता है क्या? तो उन्होंने कहा था, जवाब दिया, गुड ट्रेडर इज गुड एज इज सिस्टम। System can be diversified in multiple markets, but not that with trader, not with trader. उन्होंने ये कहा कि भाई सिस्टम है ना, सिस्टम और ट्रेडर दोनों जैसे, सिस्टम अगर अच्छी है तो ट्रेडर भी अच्छा है। जितनी अच्छी सिस्टम उतना अच्छा ट्रेडर। सिस्टम डाइवर्सिफाइड हो सकता है, सिस्टम आपके हर मार्केट में लग सकता है, करेंसी में लगेगा, फॉरेक्स में लगेगा, इक्विटीज में लगेगा, फ्यूचर में लगेगा, ऑप्शंस में लगेगा, हर जगह आपको ऑप्शन बाइंग में लगेगा, ऑप्शन सेलिंग में लगेगी, स्ट्रेटेजी सब में लगेगी वो सिस्टम। लेकिन ट्रेडर हर चीज नहीं कर सकता है। ट्रेडर को एक या दो ही चीज सूट होगी, एक या दो ही मार्केट सूट होंगे। सारे मार्केट, सारे एनएलसी, करेंसी, कमोडिटी सब कुछ सूट नहीं हो सकता है। तो हमको भी देखना है कि हमें कहाँ पे सूट होता है फ्रेंड। सिस्टम डाइवर्सिफाइड होती है, ट्रेडर डाइवर्सिफाइड नहीं होता है, ये उनका कहना चाहता है फ्रेंड्स। आप कुछ स्टॉक्स ट्रैक कर सकते हो, सारे स्टॉक्स ट्रैक नहीं कर सकते। आप देखना है, लेकिन उसमें से कुछ 8 10 15 स्टॉक्स आप चुन लो, उसको आप कंटिन्यूअसली ट्रैक करो अपने सिस्टम के हिसाब से, वो एक इजी वे होता है। तो इसलिए सिस्टम तो हर एक में चलने वाली है। सिस्टम आपकी निफ्टी 500 में चलेगी, टॉप के 1000 स्टॉक में चलेगी, लेकिन आप खुद आपको सिर्फ 5 15 से 10 15 से स्टॉक्स में ही आप काम कर सकते हो फ्रेंड्स। इतना ही है कि आपको बिलियनर, हर एक बिलियनर भी यही मल्टीपल सिस्टम ऑफ इनकम होती है दोस्तों। उनके पास क्या होता है, देखो आपको एक मार्केट में काम किया, उसमें किया, हमको इनकम की जो कॉस्ट है ना, या अभी आपके पास क्या है, ओनली सैलरी से इनकम आ रही है, तो ओनली बिजनेस से आ रही है, तो ओनली ट्रेडिंग से आ रही है। फ्रेंड्स, हर एक मल्टीपल सोर्स ऑफ द इनकम होने चाहिए, सब जगह से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पैसा आते रहना चाहिए। हर एक बिलियनियर यही काम करता है, हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर यही काम करता है, सिर्फ एक चीज पे वो डिपेंड नहीं रहता है। इन केस यहाँ पे कहीं पे कुछ लॉस हो गया तो भी आपको दूसरा कोई इनकम से सोर्स से आपका लॉस कवर हो सकता है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, मैं जो सिखा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, कैप स्ट्रेटेजी, कमोडिटी स्ट्रेटेजी, 219 एडीएक्स ऑप्शन, कैप फॉर ऑप्शन,
ट्रिपल सुपर ट्रेड, ये सारी चीजें हमने सीखी है, देखी है, और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं करके आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आपको भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए। कोई भी एक सिस्टम फॉलो करो। सिस्टम किसी एक मार्केट में फॉलो करो, किसी एक चीज में फॉलो करो, सब जगह पे हाथ पांव मत फैलाओ। जहां सूट होता है वो चीज को आप कंटिन्यूसली फॉलो करो फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, do you still see yourself trading 10 or 15 years down the road? आप आज से 10-15 साल के बाद भी क्या आप ट्रेडिंग करने के लिए अपने आप को देख रहे हो क्या? आज 10 से 15 साल के बाद भी क्या आप ट्रेडिंग करोगे क्या? तो यस, आई डोंट हैव एनी अदर वे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कितना बढ़िया जवाब दिया है फ्रेंड्स उन्होंने। उन्होंने कहा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, उनके अंदर पेशेंस है, उनके अंदर इच्छा है, इतना जोश है कि मैं आगे और 10-15, और ऐसे ही ट्रेनिंग नहीं करना है, जीतने के लिए करना है उनको। उनको जीतने के लिए वो कर रहे हैं। उनके अंदर पेशेंस है, उसके अंदर सेंस है कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ, कि मुझे ट्रेड करना है। एक जोश है, बहुत पूरा अंदर जोश भरा हुआ है कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए मैं तो करूंगा। एक पैशन है उनका, मेरा मतलब है जीतने के लिए करना है, बेस्ट ट्रेड करना है। आज जो ट्रेड लिया उससे अच्छा ट्रेड हमको और लेने का है। इससे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है उन्हें। ये चीज वो सोचते हैं, और ऐसे सोचेंगे तो आप 10 से 15 साल वो कंटिन्यू करना चाहते हो, तो हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स? हम हमारा तो हमको सीखना इनसे क्या है, कि हम लोग थोड़ा सा कुछ 2 4 6 लॉस ड्रॉडाउन अगर हो जाता है तो हम लोग नुकसान में। हम लोग ड्रॉडाउन होता क्यों है? आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो यार। हम लोग ये सीखना, हम 1% रिस्क लो, कभी लॉस नहीं होगा। मैं आपको एक रिस्क मैनेजमेंट सीरीज मेरी ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी, उसके अंदर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके आपको बताने वाला हूँ कि 1% रिस्क से कैसे लॉस नहीं हो सकता है। हमेशा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी रहेगी, आप चाहे कितनी भी खराब स्ट्रेटेजी से काम कर लो। रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा 1:2 1:3 रखो। 1% रिस्क रखो, 3% प्रॉफिट रखो। वो भी आपको पास करीब करीब 60 टू 62 ट्रेड्स आप लेंगे तब जाके आपका कैपिटल खत्म होगा। 62 ट्रेड्स अगर आप लेंगे तब जाके आपका कैपिटल खत्म होगा। इतनी बुरी स्ट्रेटेजी तो आप नहीं सीख रहे। सीख रहे हैं तो आपने पहले बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, टेस्ट किया, तब जाके आपको पता चला है कि ये स्ट्रेटेजी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, ट्वीट करने से पहले एक बार और सोचना चाहिए कि ये हम कैसे इसमें इंप्रूव कर सके अपने आप को। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।